नाज़रीन, जनरल फैज साहब वाली डेवलप होती सारी सिचुएशन, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्टांस के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस रिसेंट डेज के अंदर हमने देखे हैं। पहले तो 3 मुतालबात थे और 3 मुतालबात के ऊपर मस से टस नहीं हो रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। बट एट वंस हमने देखा कि 9 मई के ऊपर भी कमीशन की डिमांड सामने आ जाती है और कुछ नरमी दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्टांस के अंदर भी। जो एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कहीं पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, आज वो फ्लोर ऑफ असेंबली पे कह रहे हैं कि हम सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? क्या तहरीक इंसाफ गिव अप करने जा रही है या कहीं पर कोई एंगेजमेंट हो चुकी है कि जिससे कोई वे आउट निकल सकता है? और फिर जनरल फैज साहब के साथ आज की स्टोरी है अंसार भाई साहब की, क्योंकि 50 के करीब सियासतदान थे जो राब्ते में थे। तो कल को अगर कोई ये स्टोरी डेवलप होती है, 9 मई को लेकर चीज़ें आगे डेवलप होती हैं, इमरान खान साहब को इसी सारे सिनेरियो के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, तो क्या वो 50 सियासतदान जो है उनको लेकर भी कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ सकती है? इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। एसआर राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर साहब आपका शुक्रिया। मियां दाऊद साहब माहिर कानून हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज आपने भी देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस में असेंबली के फ्लोर पे भी कुछ तब्दीलियां नजर आई हैं कि हम सबसे मुज़ाकरात के लिए अब तैयार हैं, पर पहले तो एक ही स्टांस था कि एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या गिव अप कर रही है तहरीक इंसाफ, थोड़ी बैकफुट पे है या कोई मामलात चल पड़े हैं इस वजह से ये स्टांस सामने आ रहा है? अच्छा नहीं, देखे वो एक मुहावरा है, संता सिंह एंड बंता सिंह वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये जो हुकूमत है ये किसकी नुमाइंदा है? ये किसने बिठाया हुआ जी इन्हें? तो ये क्या अगर इनसे कोई बात होगी तो ये क्या अपने तौर पे इस पोजीशन में है कि कोई भी फैसला कर सके या कोई भी वादा कर सके? ये तो इस पोजीशन में ही नहीं है। ये तो इस पोजीशन में नहीं है कि इनकी अपनी मर्जी से अडयाला में किसी की मुलाकात करवा दें जब तक ऊपर वाले ना चाहे। तो अगर इनसे भी बात होती है तो ये भी बड़े पॉइंट से ही पूछेंगे ना और पूछ के आगे बात बढ़ाएंगे। को पल्ले से तो नहीं कुछ भी इन्होंने पढ़ा ना कुल है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान में हम कौन से बदकिस्मत दौर से गुजर रहे हैं। हम सुबह उठे तो ये दहशतगर्द है, ये तकरीबकार है, ये वतन दुश्मन है, ये गद्दार है। यहाँ से गर्दान शुरू होती है और रात तक हमारे कान पक जाते हैं सुनते सुनते। और कोई हम नहीं पूछ पाते कि भाई हमारी रोटी का कौन जवाब देगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का कौन जवाब देगा? कोई नहीं देता। हमें सुबह से लेकर शाम तक इस खेल में फंसाया जाता है। तो ये असेंबली में अगर ये लोग आपस में मिलके बैठते हैं तो बहुत पॉजिटिव साइन है। पीटीआई पे एक ये निशान था ना कि किसी से बात करने को तैयार नहीं, तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। और ये डेमोक्रेटिक वे है। पॉलिटिक्स जो है वो एंगेजमेंट का ही नाम है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है और इन्हें इस बात को आगे बढ़ना चाहिए और किसी बनने लगना चाहिए। मियां दाऊद साहब, जनरल फैज साहब के ऊपर कल फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 9 मई की अभी तहकीकात जारी हैं। 9 मई को लेकर कोई भी चीज़ उस कल की प्रेस रिलीज के अंदर ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर कहा जाए कि 9 मई के ऊपर भी कोई फर्द जुर्म या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आ गए हुए हैं। अभी उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं, टाइम लगेगा। बट इन केस अगर कोई ना कोई जुड़ जाता है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है इमरान खान साहब से और 9 मई का और जनरल फैज साहब का, व्हाट नेक्स्ट? क्या इमरान खान साहब को भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी कहीं कोई मुमानत नहीं है। जो आपका सवाल है ना कि जी जनरल फैज साहब के साथ इमरान खान साहब जो हैं और बाकी भी जो है वो ट्रायल होंगे, तो मैं तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूं कानूनी तौर के ऊपर। जो जनरल फैज साहब को सजा मिलेगी वही सजा बाकी तमाम सिविलियंस को मिलेगी, बाकी तमाम सरकारी अफसरान को मिलेगी, बाकी तमाम रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो अदलिया के अराकीन हैं उनको भी मिलेगी। ये मुमकिन नहीं है कानून के मुताबिक कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि उनको सजा जो है वो ना मिले। ये लाजमी तौर के ऊपर ट्रायल होगा। I'm sorry, I'm cutting you here. I'm sorry मियां साहब, I'm sorry, माजरत के साथ। आपने फरमाया कि अफसरान को भी, सिविलियंस को भी और अदलिया को भी, ये तमाम लोगों को 9 मई में ही सजा मिलेगी? नो 9 मई की मैं बात नहीं कर रहा। 9 मई इज अ वन पोर्शन। ओके। द अनदर पोर्शन इज कि जनरल फैज साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हुए कुछ ऐसे इकदाम किए, कुछ ऐसे राब्ते किए जिसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, सरकारी तौर के ऊपर सामने आए, अदालती तौर के ऊपर सामने आए, या उनकी नौयत और उनकी शक्ल कोई और दूसरी है। तो वो सारे मुल्जमान जो हैं वो ट्राई होंगे मिलिट्री कोर्ट के अंदर, चाहे उनका कहीं भी कोई ताल्लुक है। ये गुंजाइश जरूर निकाली जा सकती है कि अदारा जो है
वो अपने तौर के ऊपर तहकीकात करके उन तहकीकात की सारी रिपोर्ट जो है वो साथ लगा के अपने अदारे में एहतसाब का अमल मुकम्मल करने के बाद उस फैसले की कॉपी मुतल्लिका अदारों को बाकियों को भी भेज दे और कह दे कि जी आपके लोग जो है वो इस तरीके से मुलव्वस थे तो लिहाजा आप उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। बट द बॉटम लाइन इज पाकिस्तान आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 9 है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो दफा 58 है वो बड़ी वाज़ेह है कि अबैटमेंट जो है, कनाइमस जो है, इमा जो है, कॉन्स्पायरेटर्स, इंस्टिगेटर्स एंड एक्चुअलर जो ऑफेंस करते हैं उन सबको सजा एक ही मिलेगी। ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी है 2019 की कि फैज साहब से मेरी मुलाकात हुई जनरल बाजवा के ससुर के घर पे और मुझे कहा गया जी पहले हम पंजाब ले लें बाद में वफाक ले लें। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो वहां से फिर इस मुलाकात के अंदर जो सजा फैज साहब के लिए होगी वही क्या ख्वाजा साहब के लिए भी होगी? मैं गुजारिश ये कर रहा हूं बड़ी वाज़ेह, कोई ख्वाजा आसफ, कोई मियां दाऊद, कोई राय साकब, कोई इसार राणे की बात नहीं। जो भी हुकूमत के खिलाफ, अदारे के खिलाफ अपने अदारे को सियासी सरगर्मी में या अपनी लॉफुल जो कमांड है उसको डिसरप्ट करने में मुलव्वस रहा, वो कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राय साहब, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। या तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या फिर इस मर्तबा सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। किसी के साथ अल्लाह करे सबके खिलाफ हो। इसार राणा साहब ये बहुत अच्छी बात की है मियां दाऊद साहब ने। या तो ये जो या वाला लफ्ज था ना इसको निकाल दें, अल्लाह करे कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो, बट फॉर एट वंस हमें पता चल जाए कि यार ये लिमिटेशंस हैं, यहां पर फला बंदा इन्वॉल्व था और ये हमको सजा हुई है और वो पूरी कौम के सामने रखा जाए। मेरा तो सवाल ये है कि ये बिल्कुल होनी चाहिए, वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि कोई भी बंदा हाजिर सर्विस जो है वो पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं कर सकता। और ये जो आने वाले वक्त है उसके लिए भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कटहरा तो फिर औरों के लिए भी खुलेगा, कभी अब नहीं खुलेगा, कभी बाद में खुल जाएगा, खुलेगा जरूर, क्योंकि मुदाखलत जो है या तो वो वंस फॉर ऑल रुक जानी चाहिए और नहीं तो फिर कटहरे खुले रहेंगे। और मेरा एक सवाल ये है कि क्या जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाया जाएगा जिनकी छतरी के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? नहीं सर, उनकी तो स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है ना, उनकी तो स्टेटमेंट भी रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले ऑन रिकॉर्ड है ना कि इन्वॉल्वमेंट रही लेकिन अब हम खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो बस फिर अगर ये बात तय है कि बाजवा साहब ये भी फिर क्या नाम है, मेरा ख्याल है जब ये तहकीकात होंगी तो सामने आएंगी कि बाजवा साहब ने लंदन में नवाशी साहब से राब्ता किस हैसियत से किया था और कैसे मामला तय हुए थे। ये सारा कुछ भी होगा। फिर अदम एतमाद में बाजवा साहब ने क्या रोल अदा किया था ये भी फिर सामने आना चाहिए। और ये भी सामने आना चाहिए कि बाजवा साहब कैसे हारे हुए लोगों को एक ट्वीट के ऊपर जितवाते रहे। जिन जिन लोगों ने सियासत में मुदाखलत की तब भी और माजी में भी और आइंदा भी अगर होगी तो ये तो सबके लिए चेतावनी है। बहुत अच्छा फैसला है और इस पे कायम रहना चाहिए। और ये जो बाकी 50 सहाफी इसमें सियासतदान है, इसका जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इसमें तो बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम आ जाएंगे। तो ये तो फिर एक समेटे नहीं सिमटेगा। तो लेकिन एक दफा वंस फॉर ऑल अगर तय हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। सर बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, कौसर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून सिंध का। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। काज़मी साहब, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। कल की हम देख रहे हैं कि जनरल फैज के ऊपर चार्जशीट सामने आ गई। उसके अलावा कुछ नाम भी, और आज की स्टोरी अंसार भाई साहब की है कि 50 के करीब सियासतदान भी हैं जो जनरल फैज से राब्ते में थे। आपके ज्वाइन करने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई किसी लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट हो, कि पॉलिटिशियन हो, कि ब्यूरोक्रेट हो, कोई जुडिशरी से हो, एक ही दफा ये मामला सेटल हो जाना चाहिए कि सियासत के अंदर इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट की। बट एट द सेम टाइम फिर नाम ख्वाजा साहब का भी आता है, जनरल बाजवा साहब का भी आता है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखें, कौन लोग राब्ते में थे और कौन लोग नहीं थे इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि कौन लोग जनरल फैज के जेरे अताब थे। जिन लोगों को जनरल फैज से नुकसान पहुंचा, उनकी सियासी जिंदगी हो, जाती जिंदगी हो, उनसे किस तरह मुतासर हुई। अब आपके सामने है कि किस तरीके से उस वक्त जस्टिस जो शौकत अजीज सिद्दीकी थे उनके घर जाके उनको डराया और धमकाया गया कि आपने हर हाल में ये उस वक्त डीजी, यानी कि आपने हर हाल में इनको बाहर रखना है, हमारी 2 साल की मेहनत है वो जाया हो जाएगी। अब 2 साल तक एक शख्स मेहनत करता रहा और किसके साथ उसके ताल्लुकात थे, रिटायरमेंट के बाद भी किस पार्टी के साथ हमदर्दी रही, इमरान खान साहब ने किसको सिपाही सालार बनाने के लिए
मुल्क में इंतशारी सियासत की, वो सारी चीजें आपके सामने है। बाकी जो चार्जशीट अभी आई नहीं, उस मफरूजों पे क्या बात करनी कि कौन 60 लोग थे जो उनके साथ राब्ते में थे। बड़ी आसानी से आप ये बात समझ सकते हैं कि जब भी मियां नवाज शरीफ ने मुखातिब किया, चाहे वो गुजरांवाला का जलसा हो, चाहे 2018 इंतखाबात से पहले हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो है उसकी सीढ़ियां हो, उसमें मुखातिब करके मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल फैज, आप जो सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उससे आप बाज आ जाएं, आप सियासी वफादारियां बदलने के लिए लोगों पे दबाव डाल रहे हैं, आप उनसे बाज आएं। जनरल बाजवा का बिल्कुल जनरल फैज, बाजवा का नाम लिया सर मैं उस जगह खड़ा हुआ था जिस जगह मियां नवाज नहीं, गुजरांवाला वाला जलसा काज़मी साहब दोनों के नाम लिए जी, दोनों गुजरांवाला के जलसे में आवाम से खिताब करते उन्होंने कहा जनरल बाजवा का नाम लिया था। जी बिल्कुल लिया रहा गुजरांवाला में, का भी नाम लिया था, फैज का भी नाम लिया था, और 2018 में भी फैज का नाम लिया था, इलेक्शन से बाजवा का नाम लिया था। आप अगर मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूं फैज का नाम लिया उन्होंने, कोई एक क्लिप दिखा दें। वो तो जनरल बाजवा का नाम लेते रहे भैया, मैं वहां दिखा दें जिसमें फैज का नाम लिया था। आप अगर नहीं मान रहे, आप एक बात को नहीं मान रहे तो क्या वरना मैं वहां खड़ा हुआ था, खुद खड़ा हुआ था वहां पे। नहीं हम काज़मी साहब गुजरांवाला की बात कर रहे हैं सर। भैया मैं लंदन की बात मैं शेयर करता हूं जिसमें बाजवा का नाम ले रहे थे नवाज शरीफ। अच्छा चलें, लंदन की बात कर रहा हूं, मैं लंदन की बात कर रहा हूं भाई, मैं वहां खुद खड़ा हुआ था। जी ठीक है, लेकिन काज़मी साहब एसआर राना साहब रेफर कर रहे हैं गुजरांवाला वाला जलसा। नहीं, मैं दोनों का कर रहा हूं, मैं भाई दोनों का कर रहा हूं। जी जी जी, भी कर रहा हूँ और साथ लंदन का भी कर रहा हूँ आपके जी साथ। ठीक है। मियां साहब ने एक दफा नाम नहीं लिया, 2 दफा नाम लिया फैज हमीद का जी, और ये अब ये बात आपके सामने है जी भाई, नुकसान किसको हुआ वो भी पार्टी आपके सामने है। अब तक जिनके साथ मसाइल रहे फैज हमीद के और फायदा जिसको मिलता रहा वो आपके सामने है। तो अभी आप कहें जी नहीं, वहां से तवज्जो हटा के फलां को भी सजा दे दें, नहीं सजा दे दें, तो ये ऐसे अच्छा काज़मी साहब इस आर्गुमेंट को थोड़ा क्लियर करते हैं सर, इसी आर्गुमेंट को थोड़ा जरा मजीद क्लियर करते हैं। What we are trying to say here is कि ठीक है, जिस किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सजा होनी चाहिए, वी आर ऑन बोर्ड, हम सबके सब इस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। सिर्फ गुजारिश ये है कि इसमें ख्वाजा आसिफ साहब, मियां साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। काज़मी साहब इसमें सिर्फ एक बात है कि इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 2019 में ख्वाजा साहब के राब्ते थे जनरल फैज साहब से और जनरल बाजवा साहब के घर के उपसुसर के घर के ऊपर ये मुलाकातें थी, जब कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट ले लें, बाद में विफाक ले लीजिएगा, ऑल दैट। तो सर इसमें तो फिर सियासी राब्तों पे तो बहुत सारे लोग हैं जो बीच में, बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम और भी आएंगे। आप देखें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम बिल्कुल हैं। आप देखें खुद एहतसाबी का अमल जो फौज के अंदर था, इन्वेस्टिगेशन हुई ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बंदे को चार्जशीट किया जाता है और उसके हवाले से बताया जाता है कि वो सियासी सरगर्मियों में शामिल था, उसने पुरतशद्दुद किस्म के वाकयात में उसकी शमूलियत थी। अब 9 मई से पहले के जो हालात है वो सब आपके सामने है। जब मुकम्मल तौर पर सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी, जो पर्दा नशीनों के आप नाम ले रहे हैं कोई भी नहीं बच सकेगा। आप एतमाद तो करें ना इदारे पे, जर्नैल बच जाते हैं, उन्होंने बताया भाई नहीं बचता जर्नैल। अगर वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा, सियासी मामलात में दखल अंदाजी करेगा, लोगों की जिंदगी में मसाइल लेके आएगा, लोग उससे मुतासिर होंगे, तो इस तरह खुद एहतसाबी का अमल जो है फौज में होता भी है और होता रहेगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।